डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता। आज के 10th आयुर्वेद सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के आयुर्वेद सेशन में त्रिदोष एवं पंच महाभूत सिद्धांत, आयुर्वेदिक क्लॉक, स्वर्ण प्राशन संस्कार, प्रकृति एवं प्रकृति के अनुसार आहार विहार, आमवात, संधिवात में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। आज के इस आयुर्वेद सेशन के वक्ता डॉक्टर सुषमा खंडेलवाल हैं। सुषमा जी ने एमडी आयुर्वेद के रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना से किया है। मैम विगत 15 वर्षों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हैं। सुषमा जी वर्तमान में डॉक्टर सुषमा आयुर्वेदा हब नाम से इंदौर में अपना क्लिनिक चला रही हैं। मैम एक बहुत ही अच्छी नाड़ी वैद्य हैं। मैम ने एक्स नाड़ी कंसल्टेंट के रूप में पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। सुषमा जी माइग्रेन, एलर्जिक राइनाइटिस, चाइल्डहुड अस्थमा, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, इंसोमिया आदि अनेक रोगियों के उपचार कर स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। सुषमा जी ने स्वर्ण प्राशन एवं गर्भ संस्कार पर भी काफी कार्य किया है। सुषमा जी ने कोविड-19 के दौर में कोविड से बचाव एवं उपचार के लिए इम्यूनो बूस्टर, काढ़ा टैबलेट्स, काढ़ा पाउडर एंड ऑर्गेनिक च्यवनप्राश का निर्माण किया है। सुषमा जी ने लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड हाउ टू लाइव डिजीज एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ पर अनेक विषयों पर अपना ज्ञान नेशनल व इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। कोविड-19 के वर्तमान दौर में हम सभी अपनी लाइफ स्टाइल को किस प्रकार हेल्थी रखें, इस विषय पर डॉक्टर सुषमा जी अपने एक्सपीरियंस हमारे बीच में शेयर करेंगी। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, I would like to request our esteemed Ayurveda speaker, Dr. Sushma Khandelwal, to share your valuable knowledge for us. जी, नमस्ते. Thank you, Dr. Satish sir, for lovely introduction. और टीम अस्मिति को मेरा प्रणाम, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। सबको आ रही है मेरी आवाज? सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके, तो आई शैल कंटिन्यू। पिछले 10 महीने से हम सब जूझ रहे हैं इस कोरोना नामक भयावह बीमारी से। हालांकि इसको बहुत भयावह नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इतना इसका डेथ रेट नहीं है। 1 से 2% अभी तक आया है कि 1 से 2% डेथ रेट है, बाकी सब ठीक हो रहे हैं। सो दैट्स गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी काफी अच्छी पाई गई है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ओके, जितनी वर्ल्ड में डेथ्स हो रही है, जितनी मोर्टेलिटी वर्ल्ड में हो रही है, उससे कम है इंडिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई इम्यूनिटी इंडियंस हैविंग। और इंडियंस की इम्यूनिटी हाई क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिच कल्चर है आयुर्वेद का। घर घर में काढ़ा बन रहा है। आपको पता है जो नॉर्मल कफ कोल्ड होता था ना, ये बरसात में, ठंड में, उसके मरीज भी कम हो गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं, और कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। उनका कहना है कि हम इस 2-3 महीने में जो कमाते थे, उससे हमारे साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप लगता था। इस बार वो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग बीमार ही नहीं हुए। तो कई बेनिफिट्स हैं और कई रीजन है इसके कि हमारा खान पान अच्छा हो गया, हम बाहर होटल का खाना नहीं खा रहे हैं, कम लोगों से मिल रहे हैं, और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कांटेक्ट जो इन्फेक्शंस कांटेक्ट की वजह से आते हैं दूसरे बच्चों से, वो घर पर नहीं आ रहा है इन्फेक्शन। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से हम बीमार कम पड़ रहे हैं। बट ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का, वो ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं ना, तो कोई भी बीमारी हमें छू ही नहीं सकती। जेनेटिकली भी हमें कुछ गिफ्ट मिला हो, जैसे मुझे मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से बहुत सारे जीन्स हैं, डायबिटीज के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हार्ट के हैं, और मेरे पापा का तो बाईपास भी हो चुका है। दो उनके काफी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल थी, पर जीन्स थे। तो मेरा ये कहना है कि जीन्स तो हमें सबके मिले, कैंसर के भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें माहौल देंगे तो ही वो जीन्स डिजीज बन के बाहर आएंगे। तो हम उस माहौल को नहीं बनने दें, वो हमारे हाथ में है, ठीक है। वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम जानते हैं हेल्थ क्या है। वैसे सतीश सर ने काफी अच्छे अच्छे सेशंस लिए, मैंने देखे।
तो काफी कुछ आप लोगों को पता है। तो एक छोटा छोटा सा मैं बस बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हम WHO की माने कि क्या हेल्थ की डेफिनेशन होती है, उसने कहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब बीमारी का नहीं होना ही ये नहीं बताता कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होना यानी फिजिकली, मेंटली और सोशली आप हेल्दी हैं, फिट हैं, देन इट इज कॉल्ड स्वस्थ। आयुर्वेद में सुश्रुताचार्य ने बहुत अच्छी इसकी परिभाषा दी है, जो पूरा कवरेज करती है इस डेफिनेशन का, और इससे ज्यादा कहती है सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम दोष मतलब सर ने बताया है आपको कि वात पित्त का दोष क्या होता है। हमारा शरीर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वात, पित्त और कफ 3 दोषों से बना है, ठीक है। इन्हें दोष इसलिए कहा गया है कि जब ये बिगड़ते हैं, इनका बैलेंस बिगड़ता है, तब हमें बीमारियां होती है, इसलिए इन्हें दोष कहा है। सम अग्नि, अग्नि हमारे अंदर एक तो जठराग्नि होती है जो हमें खाना पचाने में हेल्प करती है, वो सबसे मेन अग्नि होती है। बाकी हमारी धातुओं की अग्नि होती है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उनकी अपनी अपनी पर्सनल अग्नि होती है। तो ये सारी अग्नियां जठराग्नि से ही प्रदीप्त होती है। तो हमारी जठराग्नि अगर अच्छी है तो सब अग्नियां अच्छी रहेगी। तो सम अग्नि होनी चाहिए हमारी, न मंद अग्नि होनी चाहिए ना तीक्ष्ण अग्नि होनी चाहिए। सम धातु, हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो इनका समभाव में रहना, कभी किसी का बढ़ना और कम होना, अगर धातु कम ज्यादा होती है तो वो दोष, वो डिजीज फॉर्म में आती है, ठीक है। मल क्रिया मतलब स्टूल का प्रॉपर पास होना, यूरिन का प्रॉपर पास होना, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा होना। अब कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हम बीमार हैं, लूज मोशन हो गया तो हम बीमार हैं, यूरिन ज्यादा आ रहा है तो बीमारी है, यूरिन कम आ रहा है तो बीमारी है। मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन मतलब प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न हमारी सारी इंद्रियां, प्रसन्न मन, जब इसका फुल पैकेज होता है तो ही हम हेल्दी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको तो पता नहीं सामने वाला बीमार है कि नहीं, शरीर में उसके क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर आप कहीं जाते हैं मिलते हैं तो। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं सोशली, अगर आप पार्टी मिलते हैं तो कोई चिढ़ रहा है, कोई द्वेष रख रहा है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी बात पे नाराज हो जाता है। ये सब मानसिक विकार है ना, मन के विकार है। मतलब प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन नहीं है उनका, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चल रहा होता है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना रहेगा, ठीक है। हमने इसके 2 पोर्शन कर दिए, हेल्थ के लिए 2 पोर्शन, एक है फिजिकल हेल्थ, एक है मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल मतलब शरीर, मेंटल मतलब मानसिक। अभी प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं कि 90% लोगों को मनो मतलब शरीर के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब शरीर के साथ साथ मन भी बीमार हो सकता है, ठीक है। अब क्लिनिक में पेशेंट देखते कई बार ऐसा होता है कि आप उनकी नाड़ी देखो और कुछ जरा सा बोलो, वो रोने लग जाते हैं। मतलब देखो कितना मन में भरा हुआ है, दे आर नॉट हैप्पी, कहीं ना कहीं मन में कुछ कुंठा भरी है, कुछ चीजें आप दबा के रखे हुए हैं जिसके कारण वो गुड फील नहीं करते हैं। और यही गांठें हैं जो हम मन में गांठें रखते हैं ना, ये डिजीज के फॉर्म में आती है। इसे मन की गांठें खोलना बहुत जरूरी है, माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी, माइंड का हैप्पी होना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहे ना रहे, मन अगर स्वस्थ है ना तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। तो मन के स्वस्थ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शरीर को स्वस्थ कैसे रखना, हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ना आपको अपने बारे में जानना होगा, अपनी बॉडी के बारे में जानना होगा। मैं जब लाइव सेशंस लेती हूँ ना, तब लोगों से पूछती हूँ कि हार्ट कौन से साइड पे है, लीवर कितने किलो का है, किडनी कितनी है हमारे शरीर में, है ना, लंग्स कितने हैं हमारे शरीर में। कई लोग इसका भी आंसर नहीं दे पाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के बारे में हमको ही नहीं पता होता है कि ब्रेन कितने किलो का है, नहीं पता होता है ना। तो सबसे पहले अपने शरीर को जानिए, और सबसे पहले अपने शरीर को जानने के लिए अपनी प्रकृति को जानना होगा। सर ने प्रकृति पे टॉक ले चुके हैं, स्टिल मैं आपको एक जरा सा बताना चाहूंगी कि हमारी प्रकृति जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तभी डिसाइड हो जाती है कि हमारी प्रकृति क्या होने वाली है। हमारी प्रकृति कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, माँ पे, बाप पे, और जो यूट्रस का एटमॉस्फेयर है उस समय हम जो संस्कार लेकर आए हैं, वो जिस वक्त हम बॉर्न हो रहे हैं, सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं हमारी प्रकृति। प्रकृति 7 तरह की होती है, वात, पित्त, कफ, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज, और एक लास्ट होती है सम, वात पित्त कफ, जिनका बैलेंस होता है। ये वाली मोस्टली संतों की और जो जो मतलब काफी प्योर सोल होते हैं उनकी होती है सम। नॉर्मली 80%
मिक्स वाली रहती है, वात पित्तज, पित्त कफज और कफ पित्तज। अब वात पित्त कफ क्या है, एक छोटा सा अगर हम इसको हालांकि सर ने बता चुके हैं, एक छोटा सा हम बताएं कि वात पित्त कफ एक्चुअली क्या है एक लेमैन को समझने के लिए। तो वात मतलब जितना भी हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे मेरे लिप्स हिल रहे हैं, आंख हिल रही है, या मैं खाना अंदर जा रही हूँ तो वो खाने का अंदर जाना, पूरे ब्लड का सर्कुलेट होना, न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का चलना, हार्मोन्स का इधर से उधर जाना, जो भी काम चलने वाला है, इधर से उधर होने वाला है, वो पूरा वात देखता है। ठीक है। पित्त क्या करता है, पित्त देखता है मेटाबॉलिज्म, जैसे हमारे पाचन, हमारे स्किन का कलर, स्किन का जो पाचन हो रहा है, स्किन पे जो पाचन हो रहा है, हमारा ब्रेन जो एनालिसिस करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है ना, जहां पाचन चल रहा है, जहां मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वहां पित्त है। और कफ क्या करता है, कफ हमें स्टेबिलिटी देता है, कफ हमें स्थिरता देता है। जैसे हमारा शरीर जो पूरा हड्डियों से जुड़ा हुआ है ना, छोटी छोटी हड्डियां सब जुड़ी हुई, ऐसे ढांचा हमारा खड़ा हुआ है, हम ना आगे गिरते हैं ना हम पीछे गिरते हैं, क्यों, हमें कफ बैलेंस करके रखता है। ठीक है। मेमोरी हमारी कफ की वजह से, इंटेलिजेंस हमारा कफ की वजह से, पित्त वाले काफी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, ऐसे सब प्रकृति के अलग अलग गुण हैं। तो ये गुण हम कभी प्रकृति का, आप सर का भी लेक्चर सुनेगा या जरूरत पड़ी तो अपन प्रकृति पे डिस्कस करेंगे, और कि हमारी प्रकृति हम जान लें कि क्या है। इससे क्या होता है, जैसे घर में खाना बनता है तो सबको सभी खाते हैं उस खाने को, लेकिन किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कुछ भी नहीं होता है, कोई दुबला का दुबला है, कोई बहुत मोटा हो रहा है वही खाना खा के, कोई बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग अलग है ना। तो इसलिए हम हमें क्या खाना है, जैसे मेरी अब प्रकृति कफ पित्तज है, ठीक है, तो अगर मैं कफ वाली चीजें, गरिष्ठ चीजें, मिठाई या तली हुई चीजें ज्यादा खाऊंगी तो मेरा पुट ऑन हो जाएगा, वेट पुट ऑन हो जाएगा, ठीक है, कफ बढ़ेगा मेरे शरीर में। वहीं अगर कोई पित्तज प्रकृति का है, वो मिर्च मसालेदार चीजें, ये सब इटालियन और चाइनीज सॉसेस ज्यादा खाए, है ना, जंक फूड ज्यादा खाए, तो उसका पित्त बढ़ जाएगा। ऐसी बात वाला ठंडी चीजें, रूखी चीजें, है ना, ड्राई चीजें ज्यादा खाए तो उनका वात बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जैसे वात प्रकृति वाला अगर बहुत बोलेगा तो उसका वात बढ़ जाएगा। तो वात प्रकृति वाले को थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, है ना, कफ प्रकृति वाले को थोड़ा वॉक करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट है। बेटर है कि सबसे आप किसी नाड़ी वैद्य के पास जाकर, या आपके पास जो भी अवेलेबल है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रकृति की एनालिसिस कर ले कि क्या है, उसके हिसाब से अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल रखें। ठीक है। फिर भी एक कॉमन जो हम फॉलो कर सकते हैं, सबको फॉलो करना चाहिए, वो एक कुछ थंब रूल्स में देती हूँ, जो आप लोग चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो एक 5R है। ठीक है। 5R क्या है, राइट डाइट, ओके, राइट वर्क, राइट स्लीप, राइट थिंकिंग एंड राइट ब्रीदिंग। ये 5 जो है, ये 5 अगर हमने करेक्ट वे में कर लिया ना, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है। राइट डाइट का मैंने बताया कि आपको कैसा खाना खाना है, अपनी प्रकृति के हिसाब से खाइए। आप कुछ कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो आप अवॉइड करें। बाकी एक मोटा मोटा अगर हम बताएं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए सभी प्रकृति वालों को, तो मैंने उसका एक सार निकाला है अपनी 10-15 साल की प्रैक्टिस का, कि कुछ एसिडिक चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एसिड कंटेंट को बढ़ाती है, और जहां एसिड कंटेंट बढ़ता है ना, वहां डिजीज आती है। तो वो एसिडिक चीजें क्या है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैदा, बासी खाना, है ना, रात को गरिष्ठ खाना, और खाना खा के तुरंत सो जाना, ये सब हमारे अंदर एसिडिटी क्रिएट करता है। ठीक है। तो इनको अब बिग नो, जितनी प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, जितनी पैकेज चीजें हैं, जो टेट्रा पैक या टिन पैक्ड होती है, जिनमें सब डला रहता है, जितने सॉसेज हैं, ये मेयोनीज वगैरह सब आ रहा है, ये सब एसिड कंटेंट बढ़ाते हैं हमारी बॉडी का, है ना। तो इनको ओकेजनली खाएं, जैसे मैदा है, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब ओकेजनल खा रहे हैं, महीने में एक आध दो बार तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रूटीन में खा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रूटीन में चाय पी रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो बोलते हैं हम 7-8 बार चाय पीते हैं। ये हमारे अंदर का एसिड कंटेंट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और हमें प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है। तो इनको अवॉइड करना है। दूसरा, अभी मतलब एक स्वर योगा करके है, उसमें मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि हमें कब पानी पीना चाहिए और कब खाना खाना चाहिए। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। हम बोलते हैं ना, पहले के लोग पत्थर भी चबा जाते थे, क्यों चबा जाते थे, क्योंकि उनकी अग्नि अच्छी थी। अग्नि क्यों अच्छी होगी, देखिए हमारी ना, अगर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो हमारी एट अ टाइम एक ही नाड़ी चलती है, या तो लेफ्ट चल रही होती है, राइट चल रही होती है। आप ऐसे करके देखेंगे ना, देखिए आप सब देखिए, तो आपको समझ में आएगा कौन सी नाड़ी चल रही है, अभी राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। ठीक है। तो
हमेशा पानी पीना चाहिए लेफ्ट नाड़ी चल रही हो तब, और जब राइट नाड़ी चल रही हो तब खाना खाना चाहिए। और राइट नाड़ी दिन भर में मैक्सिमम 2 या 3 बार ही चलती है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट नाड़ी चलती है। लेफ्ट नाड़ी जो है उसका नाम है चंद्र नाड़ी और राइट नाड़ी का नाम है सूर्य नाड़ी। ठीक है, तो राइट नाड़ी में जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारा वाटर लेवल अच्छे से इंक्रीज और मेंटेन करके रखता है। ओके, और जब राइट नाड़ी में हम खाना खाते हैं, राइट नाड़ी तभी चलती है जब पेट में एसिड आता है, सारे जूसेस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, दैट टाइम हमें उसको खाना देना चाहिए। जैसे ही हमने उसको खाना दिया, सारे एसिड, जूस और एंजाइम्स उसको मिलके पचाते हैं और हमें सभी धातुओं का हमारे पोषण करते हैं, तो वो खाना हमें पचता है। वहीं अगर हमने चंद्र नाड़ी में खाना खाया तो वो खाना हमें पचेगा नहीं, वो हमें गैस करेगा, एसिडिटी करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, ये कर पाएंगे। हालांकि इसकी वर्कशॉप्स भी होती है, आप चाहें तो वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं समझने के लिए, बट इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि जस्ट टेक योर हैंड लाइक दिस, आपको समझ में आ जाएगा कौन से अपना ब्रीथ चल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग हो गया। दूसरा प्रॉपर वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए 75% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। जब वो 75% नीचे आता है तब हमें प्यास लगती है। ठीक है, और जब हमने ऐसे ग्लास लिया और ऐसे पूरा पी गए तो क्या होता है, वो पानी 40 मिनट में हमारे किडनी से बाहर हो जाता है, वो हमारे वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं करता है। तो हमें पानी कैसे पीना है, ऐसे एक ग्लास लिया, 3 घुट में इस पानी को पी लिए, रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद लिया, फिर पिया। ऐसे आपको 3.5 लीटर पीना चाहिए, मतलब एक अंदाजा लगाएं तो एक गिलास को पीने में 10 मिनट लगना चाहिए। घुट घुट करके पानी पीजिए, ये आपका वाटर लेवल मेंटेन करेगा। और जहां वाटर लेवल मेंटेन रहेगा ना, वहां एसिडिटी नहीं होगी, वहां शरीर में रुक्षता नहीं होगी। जितनी भी प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना, पैरालिसिस, ये सब सब होती है हमारे अंदर की ड्राइनेस की वजह से, एसिडिटी की वजह से। ठीक है, तो आप पानी इस तरह से पीजिए, आपको खुद को बहुत चेंज दिखेगा अपने हर चीज में, चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा बहुत सारा। ओके, और स्लीप 6 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर होनी चाहिए, प्रिफरेबल सब लेफ्ट करवट सोए, तभी हमारी दिन भर चंद्र नाड़ी चलती है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हमें क्या लाइफस्टाइल रखनी है। तो हमारी जो शरीर है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है वो बिल्कुल सन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वी शुड गेट अप बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो सूर्योदय से पहले उठते हैं उनकी इम्यूनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दे हैव ग्रेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का अच्छा वाला वर्कआउट, चाहे रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो पसंद है वो करें, और 20 मिनट मेडिटेशन करें। अब इस मेडिटेशन में क्या रहेगा, एक आपने अभी मैंने कोविड में पाया कि एक कुंभक प्राणायाम होता है। हालांकि आप सब तो बहुत अच्छा योगा वगैरह सब कराते हैं तो आप सबको पता ही होगा, जो नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ कि ये कुंभक प्राणायाम हमारे लंग्स की ऑक्सीजन रखने की कैपेसिटी को बहुत बढ़ा रहा है, काफी अच्छा है ये। तो ये अगर आप रेगुलर करते हैं ना, तो कोविड वायरस आ भी गया ना तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहे तो लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो गले से जाके बाहर हो जाएगा। सो उसके लिए क्या करना होता है, बस जैसे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, रोका, राइट से छोड़ा और रोका, मतलब इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, ये आपको करना है। होल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, 3 to 16 सेकेंड्स तक यू शुड होल्ड। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आ जाएगा कि 3 to 16 सेकेंड्स तक होल्ड करना चाहिए। होल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। देन ये हो गया। और एक और हमने एक निकाला है कि लाइक अगर आप 2 ही मील लेते हो, मतलब 11 बजे के पहले हमें कुछ भी गर्म नहीं खाना चाहिए। अगर आप 2 ही मील लेते हैं तो आपका पेनक्रियाज 2 ही बार इंसुलिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, और ये 2 बार ही अगर इंसुलिन सीक्रेट करता है तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं या जो भी जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पड़ा है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, और शुगर होने के बहुत लीस्ट चांसेस रहते हैं, और हमारा डाइजेशन भी परफेक्ट रहता है। सो वी हैड डेवलप्ड ब्रेकफास्ट जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, और शहद और थोड़ा सा घी डाल के, ये आप सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं, दिस इज मल्टीविटामिन एंड मिनरल रिच ब्रेकफास्ट। इसके साथ आप दूध भी ले सकते हो, छाछ भी ले सकते हो। एंड देन 11 से 1 के बीच में आप लंच लीजिए, एंड देन 6 से 8 के बीच में आप डिनर लीजिए। दिस इज परफेक्ट लाइफस्टाइल, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्टमक हमेशा कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये आप फॉलो करने की कोशिश करिए।
और अगर दिन में सोते हैं खाना खाने के बाद तो मैक्सिमम 25 मिनट सोना है और राइट करवट में सोना है, ठीक है? तो आपका खाना बहुत अच्छे से पचता है। और एक चीज बहुत फैंटास्टिक मुझे पता चली है, जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, उसको बोलते हैं जपा जप। जपा जप मतलब जैसे हम खाली बैठे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आप सब सुन रहे हो, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू, ब्रीद इन करके ओम, ब्रीद आउट करके कार, अपने अंदर ही हम ब्रीद इन ब्रीद आउट तो कर ही रहे हैं, है ना? पर हमारा ध्यान नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो अनायास ही चलते जा रहा है। जब मैं बोलूंगी कि एक लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए, तब लगता है कि हाँ सांस ले रहे हैं हम, है ना? अदरवाइज ध्यान ही नहीं रहता है कि हम सांस भी ले रहे हैं। सो जब भी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, अपने मन में ओमकार या राम राम या जिसको जो मंत्र अच्छा लगता है वो करें। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, और हमें ना प्रेजेंट टेंस में रखता है। हम ख्यालों में चले जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं, तो ये चीज हमें ना बहुत लाइव रखती है, प्रेजेंट टेंस में रखती है। तो एक ग्रॉसरी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो करना चाहिए वो मैंने थोड़ा सा इसको कंपाइल करके बताया है। और रात को 9 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 से 8 के बीच में खाना खा लेते हैं, 1-2 घंटे में आप जो पानी पीना है पी लेते हैं, 9 बजे के बाद पानी ना पिए। बहुत अच्छा रहेगा, ना तो आपको वॉशरूम जाने की जरूरत रहेगी रात को, और ना वो लोग क्या करते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं फिर पानी पीते हैं, सोते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं फिर पानी पीते हैं, रात भर यही काम करते रहते हैं। जरूरत ही नहीं है हमारी बॉडी को। हम दिन भर जितना पानी पी लेते हैं ना, 3.5 से 4 लीटर, वो काफी होता है। तो रात को 9 के बाद पानी पीना बंद कर दीजिए। ये चीजें जो मैंने बताई है ना, कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, आप 40 डेज फॉलो करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है? अब आता है हम दूसरा जो पहलू है हेल्थ का। अभी फिजिकल वाला था, अब मेंटल वाला, ठीक है? मेंटल वेलबींग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुश है ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए वायरस के लिए भी मैं बोलूंगी, अगर वायरस से हम बहुत डरे हुए हैं, तो कोई भी किसी पर अटैक तब करता है जब वो कमजोर होता है, ठीक है? कोई राज्य कमजोर होगा तो उसी पे कोई हावी वाला अटैक करेगा। हमारा शरीर कमजोर रहेगा तो ही हम पे कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा। अगर आपने शरीर को मजबूत रख रखा है, वो छू के निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो असली खेल पूरा हमारी खुद की इम्यूनिटी का है। वायरल अटैक होने पर हमारी बॉडी कैसा रिएक्ट करेगी, वी नेवर नो, ठीक है? तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, मस्त रखिए, स्वस्थ रखिए। अब मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, तो बस एक और चीज बहुत अच्छी पता है, डीटीपी। डीटीपी क्या होता है? डेट टाइम प्लेस। मतलब आप कुछ चीजें फिक्स कर लीजिए लाइफ में कि मुझे क्या करना है ना? सुबह उठते साथ एक छोटे से पेज पे एक आज का शेड्यूल बना लीजिए। सब काम आज ही मत करिए, आज का कुछ, आज के मेन काम क्या क्या करना है ये एक लिख लीजिए, ठीक है? तो रोज जो हमें ग्रजेस रहते हैं ना, आज हमने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये रह गया, वो नहीं रहेगा। एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज लाइफ चलेगी। जितनी हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज रहती है ना, उतना हमें अच्छा लगता है, ठीक है? और हमारे अच्छे हार्मोन सिक्रेट होते हैं उससे, और हमारा काम भी व्यवस्थित चलता है। सो मेंटल हेल्थ के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी जो बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा करते हैं। एक पहला मंत्र मैं जो सबको देती हूँ, ओम इग्नोराय नमः, है ना? ओम इग्नोराय नमः मतलब इग्नोर करो। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो आपके लिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, तो इग्नोर करो। और पसंद आ रहा है तो बहुत लो भी मत, स्माइल दो बस, ठीक है? एक्सेप्ट भी मत करो, क्योंकि 100% वो सही नहीं है। किसी को आप बहुत अच्छे लगते हो, किसी को आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, तो आपके दोनों नहीं, सामने वाले का नजरिया है। वो आपको जिस नजर से देखता है ना, आपको आप उसको वैसे ही लगते हो। तो अच्छे को अच्छे लगते हैं हम, बुरे को बुरे लगते हैं हम। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, ठीक है? तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, डेली लाइफ में आप फॉलो करो। एक ओम इग्नोर नमः तो कहा ही मैंने कि इग्नोर करो, जो नहीं चल जमता है उसको इग्नोर करो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे बीवी हो, चाहे जो भी हो। ऐसा नहीं कि इग्नोर करो, अंदर दिल से कि अरे यार इसको बोलने दो जो बोलना है ना? अपना अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मत करो। दूसरा बहुत बड़ा मंत्र है ये, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी से कोई आशा मत रखिए। जहां हम आशा रखते हैं ना, हम हमारा जॉय कम कर लेते हैं, हमारी खुशी कम कर लेते हैं। इसने तो ये किया ही नहीं, मैं तो इससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, पर इसने तो किया ही नहीं, इसने तो मुझे दुखी कर दिया। कोई हमको दुखी करे, ये हम किसी को राइट देते ही क्यों है ना? हमें राइट देना ही नहीं है किसी को। हमारी खुशी हमारे हाथ में, ठीक है? हमारी खुशियों की चाबी किसके हाथ में होनी चाहिए? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ आपकी बुराई कर दी, आपको बुरा लग गया। किसी ने कोई आपके आगे तारीफ कर दी, आपको अच्छा लग गया, तो आपकी चाबी दूसरों के हाथ में है क्या? नहीं नहीं नहीं।
हमारी चाबी हमारे हाथ में रहने दो। हमें डिसाइड करना है कि हमें किसकी बात से दुख होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ कीज जो दे रही हूँ ना, आप फॉलो करो, आपको बहुत मजा आएगा। और जहां हमारा मन वीक होता है ना, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होती है। चाहे हमारे मन में फियर फैक्टर हो, चाहे हमारे मन में, मतलब जितना जो डरेगा ना उसको उतना डराया जाएगा। ये सिस्टम है लाइफ का, ठीक है? दूसरा, nobody कैन गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड और बैड। आप गुड हो, आप बैड हो, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता है। आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को समझते हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है तो भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सही किया, मेरे इंटेंशन सही है, मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं है किसी के लिए। भाव इंपॉर्टेंट है। देखो, राम जी ने भी रावण को मारा, ठीक है? तो उनका भाव गलत था क्या? नहीं, उन्होंने मारा लेकिन उनका भाव सही था, उनको धर्म की स्थापना करनी थी, है ना? अगर हम देखें महाभारत हुआ तो रिश्तेदारों ने एक दूसरे को मारा है, भाई भाई ने एक दूसरे को मारा है। तो क्या उन्होंने, उनके भाव गलत नहीं थे, इसलिए वो गलत नहीं कहलाया जाता है ना? धर्म युद्ध था, वो धर्म के लिए किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट, डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी ने बोला ये कर लो तो कर लिया, किसी ने बोला वो मत करो तो नहीं किया। अरे आप डिसाइड करो ना आपको क्या करना है। यू शुड हैव दैट जजमेंट। दूसरी चीज, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। ये लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है। मतलब जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, सिचुएशन को भी, व्यक्ति को भी। अगर आप सोचोगे कि यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वही हमारी सारी लड़ाई चलती है। पता है आपको, पूरी उम्र निकल जाती है हमारी साथ रहते रहते हस्बैंड वाइफ की, और अंत तक भी यही रहता है कि वो मुझे नहीं समझ रहा है, मैं उसको नहीं समझ रही हूँ, ठीक है? वो क्यों होता है? क्योंकि हम ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये ऐसे हैं या ये ऐसी है, इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों किया, इसी में उलझे रहते हैं। आप अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना तो इतना इजी हो जाएगा कि ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही करता है, तो आपकी ना उससे उसको चेंज करने की फीलिंग ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये ऐसे ही है, तो आपको वो लड़ाई झगड़ा ही बंद हो जाएगा कि मुझे इसको चेंज करना है या जो भी है। तो एक्सेप्ट द पर्सन। अब आप सोचिए, हमें ये 7-8 लोग ही क्यों मिले हैं फैमिली में, है ना? वो वाली दूसरी फैमिली क्यों नहीं मिली है, या यही पति क्यों मिला है, या यही फैमिली क्यों मिली है? क्योंकि आपके कर्मास हैं इनसे, आपकी इनसे लेनी देनी है, तो आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है? तो यहीं पे हैप्पी रहो, खुश रहो। और सबसे बड़ा मंत्र जो मुझे लगता है, जैसे अभी मैं टॉक दे रही हूँ तो मैं यहीं पर हूँ पूरी तरीके से, और आपको पता है कुछ लोग सुनते सुनते भी सोच रहे हैं कि मुझे अब इसके बाद क्या करना है, या मैं क्या करके आ रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, या आगे क्या करने वाला हूँ, या किसी और के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है? लिव इन प्रेजेंट टेंस। ये इतना रिलैक्सेशन देता है, इतना सुकून देता है प्रेजेंट टेंस में रहना। देखिए, पास्ट को आप चेंज कर सकते नहीं हो, है ना? पास्ट के लिए आप कितने भी ग्रजेस ले आओ कि मैंने ये नहीं किया या मेरे साथ किसी ने वो किया, आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो। पास्ट इज नॉट एट ऑल इन आवर हैंड्स। तो फिर उसको सोच के करना क्या है? गठाने बांध रहे हैं मन में बस, इसने वो किया, उसने ये किया, इसने ये किया। और देखो, बैड मेमोरीज ज्यादा रहेगी, गुड याद नहीं आती जब आप पास्ट का सोचने बैठो तो, ठीक है? तो हमें क्या करना है? पास्ट का नहीं सोचना है, और फ्यूचर का बहुत सोचना भी नहीं, चिंतित नहीं रहना है, ठीक है? जैसे मेरी एक पेशेंट थी, उनको, वो बहुत चिंता करती थी। मैंने उनसे बोला कि आपको क्या चिंता होती है? तो बोले, हम, पहले मेरे को था कि मेरी बेटी की शादी इंदौर में हो जाए, ठीक है? तो उनकी शादी इंदौर में हो गई। पहले इस बात की चिंता थी कि इंदौर नहीं हुई तो क्या करेंगे। अब इंदौर हो गई, फिर भी चिंता। बोले, मैंने चिंता क्यों? तो बोले, अब लग रहा है कि हम दोनों में से पहले कौन ऊपर जाएगा, कौन पीछे अकेला रह जाएगा। अरे यार, ये तो चिंताओं का अंत ही नहीं है ना? इसका कोई अंत नहीं है। तो फ्यूचर का इतना नहीं सोचना है कि यहाँ चढ़े, ठीक है? कोई भी स्ट्रेस इतना नहीं लेना है कि यहाँ चढ़े। 10 मिनट में उसको पूरा झटकार के खत्म करो। अगर उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो, उसके साथ जीना है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर सॉल्यूशन निकाल लो। कुछ तो निकालो रास्ता, है ना? स्ट्रेस में रहना हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव है पीस में रहना, रिलैक्स रहना, हैप्पी रहना। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम इनको डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। दूसरा, कुछ मेडिसिन रहती है जो हमारा लाइक आयुर्वेद हेल्प करता है माइंड को रिलैक्स करने में। जो लोग बहुत सोचते हैं उनको हम लोग ब्रह्म रसायन, ब्राह्मी, ऐसे कई चीजें हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं जो हम देते हैं, जिससे कि सिस्टम करेक्ट होता है। जैसे किसी को डाइजेशन खराब है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हम आपकी डाइट और लाइफस्टाइल बनाते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आपकी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, और कुछ मेडिसिन का हेल्प करते हैं ताकि जो दोष इम्बैलेंस हो गए
उनको हम बैलेंस कर दे। और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो वो बैलेंस करे, ना तो चीजों को बढ़ाए ना चीजों को कम करे, वो बैलेंस करे। दिस शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए आयुर्वेद के लिए, क्योंकि खाने के भी साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया तो साइड इफेक्ट है, बार बार खाना खा लिया तो साइड इफेक्ट है। तो ऐसे ही दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर डोज में, प्रॉपर गाइडेंस से डॉक्टर के अगर आप लेते हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बेनिफिट होगा। एंड विद इन ये 15 ईयर्स की प्रैक्टिस में मैंने ये नोटिस किया है कि इस 5 साल में ड्रास्टिक चेंज आया है लोगों में। अब लोग आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद एक थेरेपी है, आयुर्वेद एक मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद एक वे ऑफ लिविंग है, ये लोगों को अब समझ में आने लगा है ना। लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको समझ में आ रही है कि एलोपैथी से उनको कुछ दिक्कतें हो रही है। एलोपैथी रॉन्ग नहीं है मेरे हिसाब से, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ ट्रीटमेंट। उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, हमारा अलग है। हमारा इट्स जस्ट नॉट अ मेडिकल सिस्टम, इट्स द वे ऑफ लिविंग। आपकी दिनचर्या से लेके ऋतुचर्या से लेके रात्रिचर्या सब कुछ डिजाइन है आयुर्वेद में। एक पूरा ओशन है, समुद्र है आयुर्वेद, ठीक है। वैसे भी समुद्र मंथन से निकला है, तो एक समुद्र है, उसमें आप छोटे छोटे पर्ल्स है, आपको ढूंढने हैं और आपको स्वस्थ रहना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हाफ एन आवर था मेरे पास, तो काफी मैंने उसको मेरे टॉक को कंसाइज किया है। कुछ चीजें मैंने इस कोविड में लॉन्च की, सतीश सर ने बताया है, जैसे मेरा इम्यूनो बूस्टर काढ़ा पिछले 9 महीने से सब लोग पी रहे हैं और काफी स्वस्थ हैं सब लोग। पूरे इंडिया में 5000 फैमिलीज पी रही है, अमेजोन के थ्रू सब जगह जा रहा है पूरे इंडिया में। और मैंने अभी ऑर्गेनिक च्यवनप्राश भी लॉन्च किया है, जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का, उसमें घी गाय का घी डला है, ऑर्गेनिक हनी डला है, ऑर्गेनिक आंवला है, सर्टिफाइड लैंड से आया है, देसी खांड डला है शक्कर की बजाय। तो ऐसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। और कोविड के पेशेंट्स भी जो जिनको कोरोना हो गया है उनको भी काफी लाइक आयुर्वेद की मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, जो उनको लंग में फाइब्रोसिस होने नहीं दे रही है, या जिनको हो गया है फाइब्रोसिस उनको ठीक करने में हेल्प कर रही है। काफी अच्छी अच्छी मेडिसिन है हमारे पास। एंड सबसे लास्ट मैं एक मैसेज देना चाहूंगी अभी कोविड की सिचुएशन में, कि एक फॉर्मूला है SMS। एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग। अब काफी लोग मिलने जुलने लग गए हैं, प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। M से मास्क, मास्क हमेशा लगा के रखें, वही असली प्रोटेक्शन है। वैक्सीन का भी कोई भरोसा नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी उसके सामने आ रहे हैं, तो एकदम से हम लगवा नहीं सकते हैं। और S सैनिटाइजेशन है ना, हाथ सैनिटाइज करें या फिर हैंड वॉश प्रॉपर करें, ये 3 चीज बिल्कुल फॉलो करें। और अगर आप लोग को कुछ क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है तो बिल्कुल आई एम रेडी टू आंसर। जी सतीश सर, हैंड ओवर टू यू। हेलो। हाँ, सुषमा जी ने बहुत ही अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम सभी को बतलाया, और मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही अच्छा मैम ने एक्सप्लेन किया। और उन सब चीज़ों को यदि हम लाइफ में फॉलो कर लें तो रियली हम सभी स्ट्रेस फ्री फील करेंगे हम सभी। और जनरली स्ट्रेस इन्हीं वजह से आता है जो जो मैडम ने बतलाई है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन आए हैं मैम। चेतना जी ने पूछा है कि प्रसन्न मन हम कैसे रखें, मतलब प्रसन्न मन से किसको समझें, प्रसन्न मन से मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, जैसे मैं अभी खुश हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि आपने व्यक्त कर दिया कि आपको पसंद आया मेरा टॉक, मुझे नहीं पता बाकी सबको पसंद आया कि नहीं आया, मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं, मुझे मैंने अपना बेस्ट दे दिया जो मैं दे सकती थी, ठीक है। तो हैप्पी रहना हमारा राइट है, ठीक है। हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए। प्रसन्न मन यही है जो ना द्वेष रखे किसी के लिए, जो ना नफरत रखे किसी के लिए। यार मैं बोलती देखो, हमारा शरीर ना 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। हम मंदिर जाते हैं और उन पर प्रणाम करते हैं, वो कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है, ठीक है। पत्थर के बने हुए हैं भगवान, उनको हम पूजते हैं। अरे जो ये बैठे हैं ये तो पूरे 5 तत्वों से और चेतना युक्त है, हमारे अंदर आत्मा भी है और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हर व्यक्ति प्रणाम करने योग्य है। तो जब आप ये फीलिंग ले आओगे ना कि उसके अंदर का जो चेतना है, उसको प्रणाम, ठीक है, उसकी आपको कोई बुराइयां ही नहीं दिखेगी। वो ज्ञान में नहीं है इसलिए आप सब बुरा करते हैं, या वो बुरा जो भी चल रहा है उनके दिमाग में, वो ज्ञान में नहीं है। इसलिए हम ज्ञान में रहे ना, हमें तो पता है कि क्या सही क्या गलत। तो जब आप इसमें फीलिंग में रहोगे ना, आपको किसी से नफरत ही नहीं होगी, आपको किसी से द्वेष ही नहीं आएगा, तो आप प्रसन्न मन रहोगे, हमेशा खुश। एक नीलम जी का एक क्वेश्चन आया मैम।
In arthritis, how Ayurveda will help? थोड़ा टॉपिक से हटके है arthritis. How जी। Ayurveda will help? देखिए 2-3 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज के कारण होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां घिसने लग जाती है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो ऑटो इम्यून होता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया है। तो इट्स जस्ट नॉट जॉइंट की प्रॉब्लम, ये सिस्टमिक होता है, इसमें कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होता है। बाकी हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो मैं रूटीनली दे भी रही हूँ। मेरे पास आर्थराइटिस के और उसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी बहुत पेशेंट्स हैं। वी हैव वेरी नाइस गूगल प्रिपरेशंस जो हम देते हैं। कुछ लाइक जैसे दशमूल अरिष्ट है, दशमूल क्वाथ है और महायुगराज गूगल है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, बट वो देख के देना होता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको कौन सा देना है। तो ये प्योरली डॉक्टर डिसाइड करेगा, वैद्य डिसाइड करेगा कि कौन सी पेशेंट को क्या देना है, क्योंकि हमें प्रकृति भी देखनी होती है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको क्यों आर्थराइटिस हुआ है वो भी देखना होता है, और स्वेलिंग है कि नहीं है वो सब भी देखना होता है। तो इसलिए डेफिनेटली आयुर्वेद के पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका, एंड आई एम ट्रीटिंग, बिल्कुल ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। एक इसके लिए बहुत अच्छी चीज बताऊंगी मैं, फॉर्मूला। गोंद होता है ना, गोंद को अच्छा बारीक पीस लीजिए और रात को उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोंद को भिगो दीजिए, ठीक है। और सुबह 4 बजे के आसपास उसको छान लीजिए अच्छे से मिक्स करके और उसको पी जाइए। तो जो बोलते हैं लिक्विड कम हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियां घिसाती है, वो लिक्विड वहां जनरेट होने लग जाता है। ये हमने 40 डेज में करके देखा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छे से सारी बोन्स जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाती है। तो ये आप जरूर मतलब बिना मेरे गाइडेंस के स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी वैद्य के गाइडेंस से स्टार्ट कर सकते हो। हेलो, हाँ सर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ऑडियंस के भी यही क्वेश्चन आए मैम, तो हम इस सेशन Okay. को यहीं खत्म करते हैं मैम। थैंक यू सुषमा जी फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच। एंड Thank you ऑडियंस, so much. सभी ऑडियंस ने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू सुषमा Thank जी। you so much. Thank you. सबने पेशेंटली सुना उसके लिए थैंक यू। और फॉलो करिए प्लीज, 40 डेज के लिए फॉलो कर लीजिए ये सब, मजा आएगा आपको। यस मैम, यस मैम।